तो हमारे चैनल LSS टीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इंग्लिश ग्रामर इसमें मैं क्या बताने वाला हूं आपको, टेंस। तो सबसे पहले टेंस के बारे में जान लेते हैं। टेंस की परिभाषा जानते हैं। इसकी टेंस की परिभाषा, तो टेंस की परिभाषा क्या है? टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है समय। तो टेंस है, टेंस की परिभाषा क्या है? टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है समय। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है समय। अर्थात समय को ही क्या कहते हैं? टेंस। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पास्ट टेंस 2, प्रेजेंट टेंस 3, फ्यूचर टेंस। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल होता है बीता हुआ समय। इसको प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है अभी जो समय चल रहा है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद होता है भविष्य काल। जो समय आने वाला है आगे, उसको बोलते हैं भविष्य काल। इनमें से प्रत्येक को 4 भागों में सह विभाजित किया गया है। प्रत्येक को कितने भागों में? 4 भागों में सह विभाजित किया गया है, एक समान। जैसे कौन कौन से? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। तो इनमें से प्रत्येक को कितने भागों में? 4 भागों में सह विभाजित किया गया। कौन कौन से? इंडेफिनेट,
कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 भाग इसके हैं, ये 4 इसके हैं और 4 इसके हैं। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब जानेंगे हम इंडेफिनेट के बारे में। इंडेफिनेट क्या होता है? तो इंडेफिनेट, इसमें परमानेंट एक्शन का बोध होता। इंडेफिनेट क्या होता है? इसमें परमानेंट एक्शन का बोध होता है। परमानेंट मतलब रोज, किसी कार्य के परमानेंट होने का बोध होता है। उसके बाद कंटिन्यूअस, इसमें टेम्परेरी एक्शन का बोध होता है। कंटिन्यूअस में क्या? टेम्परेरी एक्शन, मतलब जो कार्य अभी चल रहा है आगे चलेगा कि नहीं इसका कोई पता नहीं होता। इसके बाद होता है परफेक्ट, कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। परफेक्ट क्या होता है? कोई कार्य उसके पूर्ण होने का बोध होता है, कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें क्या होता है? इसमें इनकम्प्लीट एक्शन का बोध होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इनकम्प्लीट एक्शन का बोध होता है। इनकम्प्लीट एक्शन क्या होता है? जो कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, मतलब कार्य चल रहा है। अब आगे चलते हैं। अब जानेंगे हम कर्ता के बारे में। कर्ता क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो जो, इसकी परिभाषा क्या है? जो कार्य करता है या जिसकी चर्चा की जाए उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करता है या जिसकी चर्चा की जाए उसे कर्ता कहते हैं। अब कर्ता 2 प्रकार के होते हैं।
कर्ता दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता। जैसे एक वचन कर्ता क्या होता है? इसमें एक का बोध कराने वाले, एक वचन, एक का बोध कराने वाले एक वचन कर्ता कहलाते हैं। एक का बोध कराने वाले एक वचन कर्ता कहलाते हैं। जैसे ही माने वह, ये किसके लिए? पुरुष के लिए। सी माने वह, ये किसके लिए? स्त्री के लिए। उसके बाद इट माने यह। उसके बाद नेम, किसी व्यक्ति का नाम। तो ये क्या होता है? ही माने होता है वह, और सी माने भी वह। ही किसके लिए? पुरुष के लिए यूज होता है, और सी है वो स्त्री के लिए। इट माने यह। उसके बाद नेम, किसी व्यक्ति, प्लेस, किसी चीज का नाम हो, उसको क्या बोलते हैं? नेम। वो किस में आएगा? एक वचन कर्ता में। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं बहुवचन कर्ता की ओर। दूसरा कौन सा है? बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता। दो या, इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक का बोध कराने वाले बहुवचन कर्ता कहलाते हैं। बहुवचन कर्ता कहलाते हैं। जैसे आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम या आप, दे माने वे। तो आई माने मैं किसके लिए? बहुवचन कर्ता में आता है। बी माने हम कितने हो गए? ऐसे हम बोलेंगे तो कितने हो गए? बहु। तो हम आएगा बहुवचन कर्ता में। अब बात करते हैं यू माने तुम या आप, ये किसमें? बहुवचन कर्ता में। दे माने वे तो कोई भी हो सकता है, तो ये भी किसमें आएगा? बहुवचन कर्ता में। अब मैं आपको एक टेंस लिख के बता दूं। जैसे मोहन बाजार जाता है। तो इसमें कर्ता कौन होगा? कर्ता क्या होता है? जो कार्य करता है या जिसकी चर्चा की जाए। तो इसमें मोहन है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन बाजार जा रहा है। तो क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो इसमें कर्ता कौन होगा? मोहन। कर्ता कौन होगा? मोहन। और ये नाम है, तो कौन सा होगा? सिंगुलर, एक वचन कर्ता। कौन सा होगा? ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो कौन सा होगा जी? एक वचन कर्ता। बस आज की क्लास यहीं पर एंड होती है।